व्हाट्सअप गाइस, ट्रंप की धमकी ईरान ने दिया तगड़ा जवाब। जैसे जवाब ये मुझे देते हैं, मुझे लगता है उतना तगड़ा तो नहीं दिया होगा। तो भाई करते हैं वीडियो, साथ में देखते हैं। फनतंत्र का एपिसोड है आज रौनक का। 1 2 3 गो। दोस्तों, इतनी बार तो थाली का बैंगन भी नहीं पलटता और लुढ़कता जितना ट्रंप पलट चुके हैं अपने बयानों से। कभी वो सोशल मीडिया पर आकर डायरेक्टली ईरान को गाली देने लगते हैं, कभी वो ये कहने लगते हैं कि नहीं भैया ईरान के लोग तो ब्रेव हैं और बहादुर भी हैं, कभी वो कहते हैं कि हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो कभी वो कहते हैं कि आज जो उन पर हमला होगा वो अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक होगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आदमी चाहता क्या है। आपको पता है क्या? नहीं। खैर, सबसे पहले मैं आपको एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाता हूँ। ये पोस्ट बिल्कुल भी फेक नहीं है, ये सचमुच दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान है, जहां वो गाली गलौज पे उतर आए हैं। इसको देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। सबसे पहले इस पोस्ट को जब लोगों ने देखा तो जाकर ये चेक करने लगे कि कहीं ये फेक पोस्ट तो नहीं है, कहीं ट्रंप का अकाउंट हैक तो नहीं हो गया। लेकिन फिर बाद में पता चला नहीं भाई यार, ये आदमी ने सही में ये सब बोला है। लेकिन मैं आपको कुछ और उनके बयान दिखाता हूं जिसके बाद दुनिया में फुल ऑन हलचल है। सबसे पहले तो ट्रंप की इस धमकी को देखिए। The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. वहीं ट्रंप ने अपनी जनता के सामने ये भी कहा है कि भैया उन लोग बड़े ब्रेव हैं। यानी जब अपने 2 यूएस के जो पायलट थे जिनका प्लेन क्रैश हो गया था और बाद में उनको रेस्क्यू करने का एक बड़ा ऑपरेशन आया, इसके ऊपर हम एक अमेजिंग वीडियो बना रहे हैं, कल आपको इसी चैनल पर दिखेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना। जब उनके बारे में अपनी जनता से बात कर रहे थे तब उन्होंने ईरानियों की तारीफ भी की। ये सुनिए। They're capable fighters, they're very tough people, and there are others like that. You don't mind when the enemy is weak, but that enemy is strong. लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने वार्निंग भी दी है कि भाई ईरान सुधरा नहीं तो हम उनको पेड़ डालेंगे। We are obliterating that country. And I hate to do it, but we're obliterating, and they just don't want to say uncle. They don't want to cry as the expression goes uncle, but they will. And if they don't, they'll have no bridges, they'll have no power plants, they'll have no anything. I won't go further. इसके अलावा ट्रंप के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ, जिनके बारे में ट्रंप ने एक बार दुनिया के सामने ये बोल दिया था कि भैया वॉर को शुरू करवाने वाला यही आदमी, उन्होंने भी वार्निंग दी है। क्या वार्निंग दी है ईरान को, वो भी सुन लेते हैं। Today will be the largest volume of strikes since day one of this operation. Tomorrow, even more than today. And then Iran has a choice. Choose wisely, because this president does not play around. तो कुल मिलाकर इन सारे बयानों ने दुनिया में हलचल मचाई हुई है, जहां पर यह बोला जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे बहुत ज्यादा क्रूशियल हो सकते हैं। जर्मनी हो, यूरोप के और भी देश हो, वहां पर भी बहुत ज्यादा पैनिक का माहौल है। वहां पर अपने नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने की एक सटल मैसेजिंग भी चालू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के इस बयान से मार्केट भी ऊपर नीचे लगातार हो रहा है। तेल के प्राइसेस भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। दुनिया के एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस पूरी लड़ाई में अगर किसी की सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई है तो वो 2 लोग हैं, एक अमेरिका और उनके राष्ट्रपति ट्रंप, और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान कैसे, वो भी आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में ले जाएंगे। पाकिस्तान की बात हो, इस ईरान इजराइल अमेरिका वॉर की बात हो, या फिर धुरंधर की बात हो, या हमारे अननोन गनमैन की बात हो, इन सारी चीजों के बारे में बात की है लकी बिश ने, जो कि फॉर्मर एजेंट रह चुके हैं, स्नाइपर रह चुके हैं, हमारे पॉडकास्ट पर आए और अब तक तकरीबन 1 मिलियन लोगों ने इस पॉडकास्ट को देख लिया है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नाम है TRP यानी द रौनक पॉडकास्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर आप भी इस पॉडकास्ट को जरूर देखना, नई इनसाइट्स मिलेंगी। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। The entire country can be taken out in one night. दोस्तों, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस लड़ाई में अगर किन्हीं 2 लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो एक तो है अमेरिका और उनके राष्ट्रपति ट्रंप, और दूसरा पाकिस्तान का नुकसान और रोज ही चलता है। इस वक्त पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब है, महंगाई चरम पर है, तेल के दाम इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, या तो तेल लोगों को मिल नहीं रहा है। अब खबर आ रही है कि वहां पर पार्शियल लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। लॉकडाउन का क्या मतलब है, पार्शियल लॉकडाउन का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कहा जा रहा है 7 अप्रैल से वहां पर शटडाउन की स्थिति हो गई है। मॉल्स जो है वहां पर बोला गया कि 8 बजे बंद हो जाए, रेस्टोरेंट 10 बजे तक बंद हो जाए, वेडिंग हॉल्स जो है वो 10 बजे बंद हो जाए, प्राइवेट होम वेडिंग्स बैन कर दी गई है 10 बजे के बाद, स्कूल ऑलरेडी बंद है 1 महीने से, सिर्फ फार्मेसी है जो वहां पर ओपन है। यानी ऑयल क्राइसिस ने अगर किसी देश को सबसे ज्यादा तड़पाया है और सता रहा है वो है पाकिस्तान। साथ ही दूसरी तरफ से ईरान से जो खबरें आ रही हैं वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत ही डिमोरलाइजिंग है। यानी पाकिस्तान बड़ा ताऊ और चौधरी बन के ये सोच रहा था कि भाई हम इस लड़ाई को रुकवाने में मीडिएशन का काम करेंगे, हम मीडिएटर का काम करेंगे और हम आकर मध्यस्थता करवाएंगे। लेकिन ईरान ने बोला घंटा। जी हाँ, अभी कल ही की एक मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट ईरान की सुनाता हूं आपको, जहां पर उन्होंने क्लियरली ये बोला है कि पाकिस्तान हैज नो रोल इन वॉर। ये सुनिए। They don't have any role in this one. They say that we want to have conversation, we want to have dialogue, we want to have talking, but it's not true.
इसके अलावा भी ईरान ने पाकिस्तान के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, जहां पर पाकिस्तान बड़ा ताऊ बन के आ रहा था और ये कह रहा था कि भैया इस लड़ाई को हम रुकवाएंगे, हमारे यहाँ पर मीटिंग करवाएंगे। इसके ऊपर ईरान ने पलट के उनसे कहा, क्या कहा? कीजिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग, करते रहिए मीटिंग, आल हुआ आप मिट्टी। मतलब जो देश अपने यहाँ पर स्थिति को सुधार नहीं पा रहा है, जिसका देश खुद तीनों नहीं कर फ्रंट पा से लड़ाई से घिरा हुआ है, जो देश महंगाई से मजबूर है, जो देश कर्जे की वजह से जी रहा है वरना वो चल नहीं पाता, उससे उसको जो कर्जा देने वाली कंट्रीज हैं वो कह रही है भाई हमारा पैसा वापस दो, वो देश दुनिया की दो बड़ी मीडिएशन करवाएगा। ये कैसे पॉसिबल है भाई साहब? इसीलिए बार बार ईरान की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि भैया पाकिस्तान को हमसे न जोड़िए, हम उनसे बिल्कुल अलग हैं और हम उनकी तरफ से कोई मध्यस्थता नहीं चाहते, मीडिएशन नहीं चाहते। तो हो गया अपनी तरह अलग है। वहीं दूसरी तरफ जो जियोपॉलिटिक्स को अच्छी तरीके से समझते हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना है कि 3 ही देश हैं जो इस लड़ाई को रुकवाने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला नाम भारत का आ रहा है और वो शुरू से आ रहा है। अरब देशों के बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स और बड़े बड़े लीडर्स ऑन रिकॉर्ड आकर ये बोल चुके हैं कि भारत ही है जो इस लड़ाई को रुकवा सकता है। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि या तो रशिया या चाइना है, ये जो और देश हैं जो इस लड़ाई को रुकवाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का ये कहना है कि अमेरिका के खिलाफ जो ईरान को शक्ति आई है वो ईरान की अकेले की शक्ति नहीं है, वो शक्ति चाइना और रशिया द्वारा प्रदान की गई शक्ति है। एक तरीके से उनको बिना अनाउंस किए हुए रशिया और चाइना पीछे से मदद कर रहे हैं, जिस वजह से ईरान का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और लगातार वो हमले भी अमेरिका पर किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर दुनिया की ये 3 शक्तियां आपस में एक हो जाएं, यानी RIC, इस ग्रुप के बारे में हमने अपने पहले पॉडकास्ट में भी बात की हुई है हमारे एक्सपर्ट से, यानी रशिया, इंडिया, चाइना, ये कोलैबोरेशन अगर और इंटैक्ट हो जाए, सॉलिड हो जाए, तो बाकी की कंट्रीज हिल जाएंगी, इनफैक्ट हिल चुकी हैं। वही अमेरिका की हालत क्या है वो सबको पता है, यूरोप में भी पैनिक है, अरब देशों की हालत तो वैसे ही टाइट है, आपको मालूम ही है। कुल मिलाकर नाटो कंट्रीज भी अमेरिका से खुश नहीं है और अलग होने की सारी अफवाहें और बातें चल रही हैं। यानी एक तरफ जहां पर वर्ल्ड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, बैलेंस बिगड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एक कंट्री है जिसको सब देखते हैं कि ये मीडिएशन करने के लिए सबसे एप्ट है, यानी कि भारत ही है वो जो इस लड़ाई को रुकवाने में सक्षम है। और वहीं दूसरी तरफ दुनिया की और 2 बड़ी शक्तियां यानी रशिया और चाइना अगर भारत के साथ मिल जाएं तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जो अमेरिका के गुब्बारे में जो छेद हुआ है उसकी पूरी हवा निकालने के लिए काफी है। इसीलिए ट्रंप अपनी जनता को कॉन्फिडेंस देने के लिए हर दिन ऐसे बयान देते हैं जो सिर्फ चर्चा में आए, सुर्खियों में बने रहें। कभी कहते हैं कि ईरान से हमको बातचीत करनी है, कभी दूसरी तरफ कहते हैं कि भैया उनके ऊपर आज हम ऐसा अटैक करेंगे जो हमने आज तक इतना बड़ा अटैक देखा ही नहीं होगा। यानी वो खुद अपनी बात से लगातार पलटी मार रहे हैं, इसलिए उनको खुद ईरान भी सीरियसली नहीं ले रहा और ईरान उनके नाम के कार्टून बनाकर सोशल मीडिया पर खूब वायरल कर रहा है। कुल मिलाकर पैसों और टेक्नोलॉजी के लेवल पर अमेरिका का लॉस तो है ही, साथ में नैरेटिव के लेवल पे भी अमेरिका का बहुत बड़ा लॉस है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको लगता है कि जो इतनी धमकी ये राष्ट्रपति ट्रंप दे रहे हैं, क्या इतना बड़ा हमला वो सचमुच ईरान पर करने वाले हैं? इसका मार्केट पर क्या असर पड़ेगा वो भी देखने लायक होगा। लेकिन एक चीज जिसके ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं वो मैं आपको बता दूं, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन उसे दुनिया के सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक बताया जा रहा है। वो जो 2 F-15 जेट्स को ईरान की मिसाइलों ने मार गिराया है और उससे जो 2 US पायलट्स गिरे थे ईरान की धरती पर, एक को तो आसानी से निकाल लिया गया था लेकिन दूसरे के लिए बड़ा ही कॉम्प्लेक्स, बड़ा ही जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। उसके ऊपर पूरा एक्सप्लेन करते हुए कि वो हुआ कैसे एक वीडियो हम बना रहे हैं, आपको जल्दी हमारे इस चैनल पर ये वीडियो दिखाई देगी। उसको देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिलहाल जाने से पहले मैं आपको वो ट्रेलर इस चीज में तो मैं तारीफ करूंगा कि अमेरिका ने अपने दोनों पायलट्स को किस तरीके से रेस्क्यू किया। भाई यही चीजें अपनों को पीछे नहीं छोड़ा जाता, लास्ट भी अगर कोई चांस रह गई है उसको भी पूरा आजमाया जाता है। और ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि ईरान में अगर कुछ ऐसा हो गया है तो वहां से अपने पायलट्स को निकालना, सिचुएशन में ये चीज दिखाते कि हाँ नो डाउट अमेरिका मतलब बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस के साथ साथ उनमें वो चीज, वो दिलेरी वैसी वाली है कि भैया हम निकाल लेंगे अपने पायलट को, हम छोड़ेंगे नहीं तो वॉर एरिया में बड़ा मुश्किल होता है। खासकर ऐसे जब इस लेवल पर लड़ाई चल रही है। भाई इन्होंने कमाल करके दिखाई ये चीज़ तो, और इस चीज़ की तो नो डाउट हर जगह तारीफ हो रही है और बहुत डिफिकल्ट होता है। और ऐसा भी कुछ था कि इनके सैंड में कुछ जहाज फंस गए थे तो उनको वहीं के वहीं उनको डेमोलिश करके ये निकले थे, ऐसा कुछ था। लेट्स सी कल पूरी अपडेट आएगी वीडियो तो अर्जुन की बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। लेकिन हाँ मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही कि ट्रंप एक रात तो कहता है बात चल रही है, अगली रात कहता है अगली रात को तो मैं इनको तहस नहस कर दूंगा। उसको खुद नहीं पता क्या चल रहा है। तहस नहस तो फिर आप न्यूक्लियर की बात कर रहे हो ना, बिल्कुल ही पूरी कंट्री को वाइप आउट करने की तरह बात करो उस तरीके से। लेकिन मुझे लगता है कि देखो अब ये वॉर ऐसा है कि हफ्ते भर में आपको एक डिसीजन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब अमेरिका भी फ्रस्ट्रेट हो गया है। ईरान ने उसको बहुत तगड़ा फ्रस्ट्रेट कर दिया है, ईरान झुकने को नहीं तैयार। और देखो अब एक और चीज मानूंगा, मैं कहूंगा कि जैसे बीच में कहते ना ये अमेरिका कहता है हमसे बातचीत चल रही है, ईरान कहता नहीं चल रही है। मुझे लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं ईरान झूठ बोल रहा है
क्योंकि ईरान अपने आप को कमजोर साबित कर देगा ना अगर उसने खुले में बोल दे कि हम बात कर रहे हैं, भले ही वो बात कर रहा हो। यहाँ मैं कहूंगा कि हाँ, यहाँ पर ईरान झूठ बोल रहा होगा। कोई भी कंट्री, दो कंट्री के बीच में लड़ाई हो रही है तो डिप्लोमेटिक चैनल भी चल रहा होता है साथ साथ, नो डाउट, वो बातों का भी चल रहा होता है। तो ये चीज तो मैं बोलूंगा ईरान गलत कह रहा है, झूठ ही बोल रहा है। वो है ना झूठ बोलने वाली साजिश, वो माइंड गेम होता है, वो चीज कर रहा है, एक नैरेटिव सेट करना। लेकिन अब तो ये देखना कहाँ तो इजराइल और मतलब तीन वो थी, अब इजराइल का कोई वही नहीं आता बीच में। हाँ, अब इजराइल की अमेरिका उसके नहीं, साथ ना कोई ऐसी न्यूज ना कुछ। देखते हैं क्या आता है भाई लेटेस्ट डेवलपमेंट। लेकिन हाँ, ये वो वाली वॉर नहीं होगी जो यूक्रेन रशिया की चल रही है, बहुत साल से चल रही है। नहीं, ये आपको 22 से इस चल रही है महीने ना मेरे हिसाब से 10-15 दिन के अंदर सारी चीज आपको दिख जाएंगी कि फुल एंड फाइनल क्या होने वाला है। 2022 से चल रही है। 21-22 से। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। मिलता है वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।